हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम देखेंगे नॉन कंपैरिजन बेस्ड जितने भी हमारे सॉर्टिंग के टेक्निक्स है वो सारे, जैसे कि रेडिक्स सॉर्ट या फिर काउंटिंग सॉर्ट्स एंड एवरीथिंग। कंपैरिजन बेस्ड क्या होता है, हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं एंड देन वी पुट ऑन इट टू इट्स रिस्पेक्टिव पोजीशन। नॉन कंपैरिजन बेस्ड में ऐसी चीजें नहीं होती, यहाँ पे हम कोई भी सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन नहीं करते, बस एक कंसेप्ट को फॉलो करते हैं एंड उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रेडिक्स सॉर्ट। अब रेडिक्स का मतलब क्या होता है, समथिंग बेस के हिसाब से हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फर्स्ट। अब लीस्ट सिग्निफिकेंट जब मैं बोल रही हूँ तो किससे डील करोगे, राइट। तो यहाँ पे हमने जब छोटे थे तो हमने चीजें अंडरस्टैंड की थी, टेंस, यूनिट्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स पोजीशन के ऊपर ध्यान में आ रहा होगा। सबसे लास्ट क्या होता है, यूनिट प्लेस, देन टेंस प्लेस, हंड्रेड्स, देन 1000 लेके ऐसे हमारा क्या होता है, वो मूव होते जाता है 1000। तो हमारा जो है लीस्ट सिग्निफिकेंस जो है हम कहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा, जैसे कि 0 है, 1 2 3, हम असेंडिंग ऑर्डर में मूव करेंगे। उसके बाद हम टेंस वाले पोजीशन पे आएंगे, देन हंड्रेड्स एंड देन सो ऑन, जिस हिसाब से भी आपका क्वेश्चन दिया होगा। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, यहाँ पे यूजिंग n buckets प्लेस a into the bucket a mod n। यहाँ पे जब हम कंपैरिजन, नॉन कंपैरिजन के ऊपर बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, बकेट को कंसिडर करेंगे। मतलब कि समझ लो मेरे पास एक बॉक्स है, अब वो बॉक्स के अंदर जो जो चीज बिलोंग करेगी मैं क्या करूंगी, उठा उठा के उसके अंदर डाल दूंगी। जस्ट लाइक हाउ वी सी स्टैक और क्यू, जैसे हम डीएस में देखते हैं, उस हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे वही चीज परफॉर्म करनी है, उठाना है और उसके बिलोंगिंग प्लेस पे जाके बस रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको एक सम दिया गया है हमें, तो उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली बकेट में डालना है, 100 टेंस एंड यूनिट प्लेस के साथ डील करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको वर्टिकली लिख लेते हैं। तो 478, 537, 9, 721, 3, 38, 123, 67, हमने इसको क्या कर दिया, वर्टिकली लिख लिए सारे डिजिट्स को। अब आप देखोगे तो हमारे पास क्या क्या है, 100 टेंस एंड यूनिट पोजीशन है। किसी किसी के पास नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको अपेंड कर देते हैं 0 के साथ, ताकि वो सही से दिखाई देने लगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, राइट। अब देखोगे तो सबके पास 100 टेंस एंड यूनिट्स प्लेस है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यूनिट्स प्लेस के ऊपर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी उसको लेंगे। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे छोटा क्या है, 1 है। तो हम क्या कर लेंगे, 721 को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद कौन सा है, 3 है, राइट। अब देखोगे तो 3 दो जगह पे आया है, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये सबसे पहले आया है तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो 0 0 एंड 3, उसके बाद 1 2 3। नेक्स्ट कौन सा होगा हमारे पास, लीस्ट सिग्निफिकेंस 7, ये वाला। तो अगेन 5 3 7 सबसे पहले आएगा एंड देन 0 6 7। नेक्स्ट 8, अगेन 478 ऊपर आएगा एंड देन 038 एंड लास्ट क्या आएगा हमारे पास, 009 हमारा लास्ट। ये हो गया अब यूनिट्स प्लेस के लिए। अब आते हैं टेंस प्लेस के लिए। तो ये वाला जो भी हमारा चीज होगा ना, यहाँ पे इस वाले में देखो मिडिल वाले लाइन को हम देखेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट में कौन सा जाएगा, ये वाला 0 है और ये वाला 0 है। तो फर्स्ट कम से हिसाब से 003 पहले आएगा एंड देन 009, ये दोनों हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीस्ट 2, तो ये फर्स्ट आएगा 721 देन 123, फिर आता है 3 तो 038। नेक्स्ट सबसे सॉरी उसके पहले हमारे पास क्या है, 570 537 और यहाँ पे क्या है, 038। नेक्स्ट है हमारे पास 067 एंड यहाँ पे है हमारे पास 478। ये हो गया टेंस प्लेस के लिए। अब आ जाओ हंड्रेड्स प्लेस के लिए। सबसे छोटा क्या आएगा, 0, तो सबसे पहले कौन से आएंगे, 003 009। नेक्स्ट है हमारे पास 038, नेक्स्ट है 067, नेक्स्ट 1 के साथ ये है 123। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 478। नेक्स्ट है हमारे पास 537। नेक्स्ट है हमारे पास 721। अब हो गया हमारा एरे सॉर्ट। कैसे, तो अब क्या करेंगे, जो 0 है ना उसको हटा के अगर आप एरे को लिखोगे तो 3 9 38 67 123 478 537 एंड 721। डू यू नोटिस हमारा जो एरे है वो एक्चुअली सॉर्ट हो चुका है। आपको ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा, हमने सारी जो चीजें वो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दी है। क्या कॉन्सेप्ट है, सबको पहले लिखो, हंड्रेड्स टेंस एंड यूनिट्स प्लेस पे अच्छे से वर्टिकली लिखो, उसके बाद यूनिट प्लेस लो,
फिर टेंस प्लेस एंड देन हंड्रेड्स प्लेस। सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंस जो होगा उसको हम उस हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद उसके ऊपर एक आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, जो पहले होगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी एंड देन उसके नीचे वालों को, अगर रिपीटेशन वाला सीन है तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, रेडिक्स सॉर्ट को परफॉर्म करते हैं। अब आता है काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग का मतलब क्या होता है, हम काउंट कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट कितनी बार आया है, राइट। अब जब मैं काउंट करूंगी तो हमें ऑफकोर्स एक रेंज दिया जाएगा। मेरे पास समझो एक एलिमेंट का एरे है, तो उसमें स्पेसिफिक रेंज होगा, उतने ही रेंज में वो बिलोंग करेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग को स्टेबल टेक्निक के अंडर डालते हैं। स्टेबल टेक्निक हम क्यों कहते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ कीज होती है दैट हुज की वैल्यूज आर सेम, उसकी जो की वैल्यूज होती है वो क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे देखो जब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो वो क्या होगा, बिग O ऑफ n+1। व्हाट इज n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन एरे। व्हाट इज r, रेंज, हम उसका रेंज कितना डिफाइन कर रहे हैं। रेंज कहां से आएगा, यहाँ पे देखो इसका एल्गोरिथम हमें दिया गया है। यहाँ पे देखो जब हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 5 6 2 3 10 3 6 7 एंड 8 हमारे पास इतने एलिमेंट्स है, नियर अबाउट 10 एलिमेंट्स है। अब इसका अगर मैं रेंज डिफाइन करूं तो आप नोटिस करोगे हमारा हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 10 है, राइट। तो मेरा क्या होगा, लेट अस टेक माय रेंज फ्रॉम 1 to 10। आपने स्टैटिस्टिक खेला है, टैली मार्क्स के साथ हम जैसा खेलते थे, बस वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। काउंट करना है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार आया है। तो यहाँ पे देखो हमने रेंज डिफाइन कर दिया 1 to 10 का, मतलब ऑफ कोर्स जो हमारा एरे है वो इसके बीच में ही लाई करने वाला है। तो लेट अस मेक हमारा एक स्टैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखते हैं कितने एलिमेंट्स कितनी बार आया है और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स या फिर काउंट डालते जाएंगे। 2 सबसे पहले क्या आया, 2, तो हम क्या करेंगे, 1 डाल देंगे। 5 6 2 अगेन, देन 3, देन हमारे पास 10 आया है, देन हमारे पास 3 आया है अगेन, देन 6 7 एंड 8। तो जितनी बार जो जो चीज आई है, जैसे कि ये कितने बार आया है, 0 2 2 0 1 2 1 1 0 एंड 1। ये बस स्टैटिस्टिक्स जैसे हम खेलते हैं ना, उस हिसाब से ही हमें लिखना है। अब काउंट करो और उस काउंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, एरे को लिखेंगे। 0 1 कितने बार आया है, 0 टाइम, मतलब इग्नोर करो। 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो क्या आएगा 2,2। 3 कितने बार आया है, 2 बार, तो 3,3। 4 0 टाइम्स, 5 1 टाइम, 6 2 टाइम्स, 7 1 टाइम, 8 1 टाइम, 9 नहीं आया है एंड 10 1 टाइम। तो इस हिसाब से हमारा ये काउंटिंग सॉर्ट क्या होता है, सॉल्व होता है। यहाँ पे रेंज दिया जाएगा और एरे दी जाती है, और इसके अलावा हमें क्या करना है, काउंटिंग। हम सिर्फ काउंट करेंगे स्टैटिस्टिकली, जैसे हम पुट करते टैली मार्क्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, बस उसे काउंट करेंगे और उसको लिखते जाएंगे। 2 बार आया है तो 2 बार लिखना, 3 बार आया होगा तो 3 बार आपको लिखना पड़ेगा। काउंटिंग सॉर्ट, हम काउंट करते और सॉर्ट करते। नेक्स्ट है हमारे पास बकेट सॉर्ट। अब ये जो बकेट सॉर्ट है ना, एक्चुअली ये हम फ्लोटिंग नंबर्स मतलब क्या होता है इन आर लॉजिकल टर्म्स, जब हम लैंग्वेज स्टडी करते हैं तो जब हम डेसिमल के साथ डील करते हैं तब हम फ्लोटिंग या डबल, याद आ रहा है, तो हम वो फ्लोटिंग को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो बकेट सॉर्ट है एक्चुअली वो फ्लोटिंग नंबर्स के ऊपर हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे है क्या, क्रिएटिंग बकेट्स फॉर रेंज। यहाँ पे रेंज देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रेंज आप निकाल भी सकते हो या फिर डिपेंडिंग कि अगर आपको रेंज निकालना है तब निकालो, या फिर 10 तो बेसिक मतलब नंबर ऑफ n के ऊपर बेस्ड होता है। क्रिएटिंग बकेट्स फॉर द रेंज ऑफ एलिमेंट एंड सॉर्टिंग देम इनसाइड द बकेट यूजिंग वेरियस सॉर्टिंग टेक्निक्स एंड रिजल्ट फाइनल सॉर्टेड आउटपुट। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली ये जो बकेट हम जनरेट करते हैं, बकेट जनरेट करने के बाद कोई भी एक सॉर्टिंग मेथड ले लो, कोई भी एक सॉर्टिंग जितने हमने अभी तक पढ़े, और उसको क्या करते हो, वहां पे प्लेस करते जाओ। दिस इज व्हाट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट सेज। यहाँ पे अब आते हैं, यहाँ पे एरे आपको दिखाई देगा फ्लोटिंग के हिसाब से, डेसिमल में दिखाई दे रहा होगा 0.79 0.13 0.64 एंड एवरीथिंग। यहाँ पे कितने n है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 n है। n कितना है, 10 एलिमेंट्स है हमारे पास। तो लेट अस डू वन थिंग, हम क्या करते, 10 बकेट्स जनरेट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमने क्या किया, हमने 10 बकेट्स को जनरेट कर लिया। इंडेक्सिंग कर लेते हैं, तो इंडेक्सिंग कहां से करोगे, 9
8 n-1 से करते हैं 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। इस हिसाब से हमने क्या कर दी, हमारी इंडेक्सिंग कर ली। अब कंसेप्चुअली डेटा ये क्या कहता है, हमारे पास नंबर कितना है 0.7 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद वाली जो पोजीशन है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है ना, इसके बाद क्या है 7 है, राइट। यानी कि हम इसको रेडिक्स भी कहते हैं डिपेंडिंग। तो यहाँ पे जो ये 7 है ना, इसकी पोजीशन यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा ना, इसका जो बकेट, बस वहां पे क्या करना है आपको, ये प्लेस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.79 आ जाएगा। बस इतना सा आपको चीज करना है। आपका जो डेसिमल के बाद वाली जो पोजीशन होगी ना, उसके अंदर उसको प्लेस करना। अब ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, राइट। तो 0.79 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.9 हो जाएगा, राइट। अब इसका फ्लोर वाला जो डिजिट है हमारे पास, मतलब हमारा जो आगे वाला पार्ट है 7 है, तो हम क्या करेंगे, उसे 7th पोजीशन पे बस डाल देंगे। दिस इज व्हाट एक्चुअली कंसेप्ट इज। अब 0.13 इंटू 10 मतलब 1.3, मतलब कहां पे लाई करेगा, 1.3 फर्स्ट वाले में लाई करेगा। 0.64 मतलब कि 0.64 इंटू 10 6.4, यहां पे आ जाएगा 0.64। नेक्स्ट 0.39 यहां पे 0.2 0 0.89 0.53 0.42 0.06 0.94 हो गया हमारा जो चीज था। एक्चुअली हमने क्या कर दी, उसको हमारे इंडेक्स के हिसाब से जहां पे उसकी पोजीशन थी वहां पे हमने डाल दी। अब एरे फॉर्म में लिख लो, क्या हो जाएगा 0.06 1.3 0.20 0.39 0.42 0.53 0.64 0.79 0.89 0.94 उसके जो रिस्पेक्टिव बकेट्स थे उसके अंदर डालने के बाद वी सॉ कि हमारा जो कंप्लीट एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे एक और चीज आती है, जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे पास 0.89 था, अगर समझो 0.84 होता मेरे पास, या 0.41 होता है, 0.47 होता, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ही लाई करेगा 0.84, राइट। सेम ही बकेट में 0.4941 है तो वो यहाँ पे भी लाई करेगा, ये सेम बकेट में दो चीज लाई करेगी, राइट। ऐसे सिचुएशन में जो हमारा छोटा वाला है वो पहले लिखना और बड़ा वाला बाद में, जैसे कि 0.41 कॉमा 0.42, इतना ध्यान रखते हैं। यहाँ पे 0.84 कॉमा 0.89, एक ही बकेट में दो एलिमेंट्स। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, सम को सॉल्व करते हैं हमारे नॉर्मल से ये वाले मेथड में। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा, एक्सप्लेन नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स यूजिंग एग्जांपल, बड़ा वाला क्वेश्चन। अगर छोटा वाला आ रहा है तो डिपेंडिंग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व विद एग्जांपल। सो यहाँ पे जो हमारा सर्चिंग एंड सॉर्टिंग वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और हमने जितने थे हमारे पास आपको सिलेबस में सॉर्टिंग टेक्निक्स या सर्चिंग टेक्निक्स हमने कंप्लीट कर दी है। ओके, सो कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है या आपको डाउट है तो कमेंट करना, हम उसको क्लियर करेंगे। सो स्टे ट्यून विद प्रदीप गिरी एकेडमी। See you soon in the next session. Till then, take care of yourself. Bye bye.